गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपन ने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में पढ़ा है, दैट इज आवर नेटवर्क लेयर फंक्शनिंग। वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेटवर्क लेयर and its function. There are many functions of network layer like IP addressing, like routing, like packet fragmentation, or we can say it's a tunneling, etc. But there are two most important functions which executes or implements network layer during data communication. Both are equally important as well as exam point of view, as well as we can say our network layer point of view. First one is IP addressing, and second one is routing. These two are most important concern of network layer during data communication. ये दोनों ऐसे हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर अपन नेटवर्क लेयर की बात करें तो उसके जो बेसिक फंक्शन बोले जाते हैं उनमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आज अपन डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस बोथ, और वी कैन से वन ऑफ दिस इन ब्रीफ और डिटेल। एट फर्स्ट we will start from IP addressing. IP addressing. What is IP addressing? There are two words, IP plus addressing. We already know about addressing. हम जानते हैं कि addressing क्या होता है। Addressing means a physical or logical address to a particular node which used to connect data or which used to transmit data from sender to receiver. Address क्या होता है एक्चुअल में? एक पता अपन बोल सकते हैं किसका? कोई भी ऐसी नोड जो डेटा ट्रांसमिट करती है, रिसीव करती है या डेटा कम्युनिकेट उसका। And what does mean of IP? Its abbreviation is Internet Protocol. It is a set of rules. Protocol means it is a set of rules which using during data communication through internet. जब अपन इंटरनेट के थ्रू डेटा कम्युनिकेट करते हैं उस टाइम कुछ नियम यूज किए जाते हैं या कुछ अपन कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, वो वाले कहलाते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स फॉर एड्रेसिंग, दैट मींस दैट इज आईपी एड्रेसिंग। द होल डेफिनेशन इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स व्हिच यूज फॉर एड्रेसिंग। अपन यूं कह सकते हैं कि ये क्या है, ऐसे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं जो एड्रेसिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। एड्रेसिंग का मतलब जब डेटा अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करते हैं, भेजते हैं, उस दौरान डेटा को एक पर्टिकुलर रूट को एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया जाता है, वो एड्रेस आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ आईपी एड्रेसिंग। देयर आर सम फीचर्स अबाउट आईपी एड्रेसिंग। एन आईपी एड्रेस मस्ट बी यूनिक। आईपी एड्रेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अलग होता है। जैसे दो नोड हैं, दैट इज x, दैट इज y, both want to communicate data through internet, then x has separate address and y has separate address. दोनों का अलग अलग एड्रेसिंग स्कीम होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि x का एड्रेस और y का एड्रेस किसी भी अवस्था में सेम हो। तो इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि आईपी एड्रेसिंग, or we can say an IP address must be unique for all nodes, for all networks, for all hosts, for all we can say browsers or transmitters. ये सब के लिए अलग होता है। Second, it's always
represent in notation form. It always represent in notation form. Notation form means something like that. 100.28.36.07, something like that. That is notation. ये जो डॉट है जो अलग अलग सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट को शो कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं नोटेशन। ये यहाँ पर अपन ने 4 सेगमेंट को ड्राइव किया है और वी कैन से दैट एड्रेस कंटेन 4 सेगमेंट्स फॉर डिफरेंट notations. These notations can be binary, decimal, hexadecimal format. ये जो अपन नोटेशन की बात करते हैं, ये वाला नोटेशन है जो अलग अलग कोड से सेपरेट हो रहा है, ये वाला नोटेशन हमेशा क्या हो सकता है? इट कुड बी रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म, मींस 1 0. इट कैन बी रिप्रेजेंट इन डेसिमल फॉर्म, समथिंग लाइक दैट. ये जो अपन ने कर रखा है इस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल के अंदर भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन IPv6 we mostly express or we must assign or define IP address in hexadecimal form. तो इस तरीके से अपन इनको तीनों ही फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. These are some basic features of IP addressing. ये IP addressing के कुछ एक बेसिक फीचर्स. कौन कौन से फीचर्स हैं? That IP address must be unique. It always represent within notation form, or we can say segmented form, fractional form we can say. And these fragments or notations can be represented in binary, decimal or hexadecimal format. Now, we discuss there are 2 IP addressing methods used for data addressing, or we can say node addressing. There are 2 basic IP addressing methods. Or we can say there are 2 protocols used for IP addressing. First one is IPv4. IPv4. Second one is IPv6. Its simple means Internet Protocol. Version 4. Internet Protocol Version 6. ये 2 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज करते हुए आईपी एड्रेसिंग की जाती है इन टुडेज एरा, आज के युग में. तो आज अपन इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. These are basic internet protocols. Version 4 means that is fundamental, or we can say that is basic thing. And IPv6 means that is inverted form or derived form, or we can say that is enhanced form of IPv4. Version 6 is more addressing schemes or more address rather than IPv4. ये तो चलो अपन डिफरेंस बाद में करेंगे, but now we will discuss what is IPv4 and how we create or we define an IP address to particular nodes. IP address version 4 होता क्या है, कैसे वो एड्रेस अलॉट करता है अलग अलग प्रकार के जो नोड्स हैं, अलग अलग प्रकार का जो अपना कम्युनिकेशन का कोई भी डिवाइस है उसको ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन. IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्या होता है? What is IPv4? IPv4 is an addressing scheme. It is an addressing method. The addressing method which define an address for different nodes, different internet working devices, etc. It has
4 segment, each segment have 8 bit. It has 4 segment and each segment have 8 bits. इसके अंदर 4 अलग अलग सेगमेंट होते हैं और हर एक सेगमेंट 8 बिट का होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि 8 बिट से अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो टोटल कितना हो गया? 8 into 4, 32 बिट एड्रेस डिफाइन करता है। इट मींस इट ऑलवेज वर्क ऑन 32 बिट एड्रेस। इसमें जो एड्रेसिंग स्कीम होती है वो 32 बिट के अंदर होती है। देखिए इस 32 बिट के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये 32 बिट किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इसको अपने को आज समझना है। These 32 bits represent within 4 segment। ये 32 बिट जो है वो 8 सेगमेंट, फिर 4 सेगमेंट के अंदर या 4 नोटेशंस के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक जो नोटेशन होता है उसके अंदर 8 बिट का अपना कंसर्न या 8 बिट का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। अब वो 8 बिट का एड्रेस किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? Suppose and what is the range? Next and most important concern, range। IPv4 की रेंज क्या होगी, इसको अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। रेंज समझने के लिए अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो सेगमेंट मैंने बोला, ये जो 2 टॉपिक्स मैंने बोले, ये अपने को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इट कंटेन 32 बिट एड्रेस। इसके अंदर 32 बिट का एड्रेस होता है, नंबर 1। दूसरा 32 बिट 4 सेगमेंट में होगा, मतलब 4 नोटेशंस में होगा, 4 स्लॉट में होगा और हर एक स्लॉट के अंदर 8 बिट का एड्रेस होगा। सो 8 into 4 इट मींस 32 बिट एड्रेस। अब इसकी रेंज क्या होगी? रेंज अपने को समझना है। देखिए 4 सेगमेंट होंगे, 8 बिट के होंगे। अब 8 बिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? व्हाट इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 बिट इन बाइनरी एंड व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 8 बिट? 8 बिट का मतलब ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बाइनरी के अंदर सारे 0 हो, 8 0 हो, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, और सारे हो 3 4 5 6 7 8, इट मींस इट इज लार्जेस्ट यूनिट 8 बिट का। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? इसको अपन डेसिमल के अंदर क्या बोलते हैं? इसको देखिए बहुत आसान है डेसिमल के अंदर इस चीज को प्राप्त करना कि क्या होता है। आप राइट हैंड साइड से शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए 1, इनके जस्ट ऊपर 1 का डबल कितना होता है? 2, दूसरे के ऊपर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। ये अपन ने सभी बिट्स के लिए रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए यदि ये सारे 0 हैं, अब जहां जहां इनके नीचे 0 है उनको आप छोड़ दीजिए और जहां जहां 1 है उन संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए। जैसे इसके अंदर 0 है, नीचे इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया अपना 0। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इन बाइनरी सिस्टम इन 8 बिट ऑलवेज रिप्रेजेंट विद 0 ही होगी। और सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी? इसके नीचे 1 है, 1 जोड़ दीजिए, उसके नीचे भी 1 है, मतलब 1 + 2 कितने हो गए? 3। तो इस तरीके से इसमें सारे 1 है, तो ये ऊपर जितने भी डिजिट लिखी है इन सारे डिजिट्स को आप जोड़ दीजिए। इन सारे डिजिट्स को आप जोड़ोगे 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128, तो ये आता है 255, 255। It means it's a range from 0 to 255 for each segment। हर एक सेगमेंट के लिए इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 255 के बीच में, क्योंकि 8 बिट के अंदर इससे छोटी और इससे बड़ी संख्या आप क्रिएट नहीं कर सकते। दैट इज IPv4 एड्रेसिंग स्कीम इन डेसिमल फॉर्मेट। अब ये रिप्रेजेंट कैसे होता है?
इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट 126.64.3.20 ये अपना एक आईपी एड्रेस हो गया। ये वैलिड आईपी एड्रेस है क्योंकि जितने भी सेगमेंट अपन ने लिखे, 4 सेगमेंट है, जैसे ये एक सेगमेंट हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों के चारों की रेंज 0 से 255 के बीच में। इट मींस इट्स अ वैलिड। इसको अपन ने जो रोटेशन किया है वो है डेसिमल फॉर्मेट के अंदर। डेसिमल फॉर्मेट का मतलब 0 से लेकर 9 डिजिट के बीच में। आप इसको बाइनरी में लिख सकते हैं। बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 126 को बाइनरी में अलग लिखो, 64 को अलग लिखो, 3 को अलग लिखो, 20 को अलग लिखो। कैसे होते हैं? बिल्कुल सिंपल है। उसी तरीके से आप 1 2 4 8 9 10 34 128 ये हो गए 8 के। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जैसे आपको 20 लिखना है तो इनमें से कौन कौन सी संख्याओं का टोटल 20 होगा? इनमें से दो संख्याएं कौन कौन सी है? 16 और 4। इन दोनों का टोटल 20 होगा। तो इनके नीचे लिखो 1 और बाकी सब लिखेंगे। ये हो गया 20। ऐसे 3 लिखना है। 3 का मतलब 2 और 1 के नीचे 1 बाकी सब लिखेंगे जी। ये हो गया 3। ऐसे आपको 64 लिखना है तो 64 के नीचे 1 बाकी सब लिखेंगे जी। ये हो गया 64। ऐसे आपको 126 लिखना है। 126 में अपन क्या करेंगे? किन किन संख्याओं का टोटल 126 होता है? 64 प्लस 32 यानी कि हो गया 100 सॉरी 96 प्लस 16 96 प्लस 16 कितना होता है? 96 प्लस 16 हो गया 96 106 एंड 112 plus 8 it means 112 plus 8 means 120 plus 4 plus 2 it means 126 यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 126 इस तरीके से। अगर अपने को इस नोटेशन फॉर्म को लिखना जो अपन ने यहां लिखा है इस फॉर्मेट के अंदर तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले 126 का मतलब ये लिखेंगे 0 1 1 1 1 इतने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फिर ये हो गया डॉट 126 एक सेकंड। 64 का मतलब 0 0 के बाद 1 फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया दूसरा नोटेशन। लो दूसरे सेगमेंट के बाद थर्ड यानी कि आपको लिखना है 3 का मतलब 1 2 3 4 5 6 0 के बाद 2 1 2 3 4 5 6 के बाद 2 ये हो गया 3। और इसी प्रकार से लास्ट आपने को लिखना है 20 का मतलब ये वाला सेगमेंट पहले 3 0 फिर 1 0 1 फिर 2 0 1 2 3 0 1 0 1 फिर 2 ये हो गया 20। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट आपने लिखा है दैट इज इन डेसिमल फॉर्मेट वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट आईपी एड्रेस इनटू ए बाइनरी फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को अपन बोलेंगे बाइनरी। ये अपना बाइनरी फॉर्मेट कहलाता है। ऐसे अपन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसी भी एड्रेसिंग स्कीम के अंदर। किसको दे सकते हैं अपन? जो अपना आईपी एड्रेस स्कीम कहलाता है या जो अपना आईपी एड्रेसिंग का वर्किंग कहलाता है। There are two types of notation possible in IPv4. First one is decimal format, second one is binary format. Each format contains 4 segments. सारे के सारे 4 सेगमेंट होंगे इस तरीके से जैसे अपन लिखेंगे। चारों सेगमेंट में कितने बिट होंगे? 8 बिट होंगे। जैसे इसमें देखो
1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे इसमें आ, ऐसे इसमें आ। अगर बाइनरी में लिखोगे तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इन 8 बिट्स। इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट इन डेसिमल फॉर्मेट देन इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू 450। ये इसकी रेंज है। इसको अपन बोलते हैं IPv4 एड्रेसिंग बेसिक्स। नेक्स्ट, IPv4 एड्रेस डिफाइंड इन क्लासेज। IPv4 जो एड्रेस होता है वो अलग अलग क्लासेज में डिफाइन होता है, अलग अलग क्लासेज के थ्रू होता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, IPv4 क्लासेज। There are basically 5 classes used for IPv4 addressing. 5 classes होती हैं। Class A, Class B, Class C, Class D and Class E। 5 क्लास के अंदर अपन IPv4 एड्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का एक यूनिक एड्रेस रेंज होता है, हर एक का एक निश्चित रेंज होता है। कहां से कहां तक ए क्लास से बिलोंग करता है, कहां से कहां तक बी क्लास से बिलोंग करता है, कहां से कहां तक सी, कहां से कहां तक डी और कहां से कहां तक ई क्लास से बिलोंग करता है। ये अपने को डिफाइन करना है। ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए अपन जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है डेसिमल फॉर्मेट में, 0 टू 255। हर एक का मतलब प्रत्येक एड्रेस के, प्रत्येक बिट एड्रेस के। और ऐसे कितने स्लॉट होते हैं इसके बीच में, प्रत्येक में 4 स्लॉट होते हैं। 4 स्लॉट में अपन डिफाइन करते हैं। इसका मतलब जो आईपी एड्रेस होगी वो हमेशा 0.0.0.0 से शुरू होगी और मैक्सिमम कहां पे जाएगी, 255.255.255 यहां। क्लास ए का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये नीचे होगा और क्लास ई का जो लास्ट पॉइंट है वो यहां तक ही जाएगा। अब इसके बीच में अपने को डिफाइन करनी है सारी चीज। वो कैसे होती है, क्लास ए की रेंज होती है 0.0.0.0 से लेकर अगले 128 एड्रेस। 128 का मतलब 127.255.255. 0 से लेकर 127 का मतलब हो गया 128 एड्रेस। यहां तक क्लास ए बिलोंग करती है। नेक्स्ट, इससे जस्ट अगला जो एड्रेस होगा 127.255.255.255.255 से अगला होगा 128.0.0.0। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जैसे ही 1 जुड़े रहेंगे सारे 0 हो जाएंगे और ये बढ़कर 1, क्योंकि अपन ने डिफाइन किया है इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 टू 255। 255 के बाद 256 कभी नहीं होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है। अब इससे आगे के 64 एड्रेस। 64 एड्रेस का मतलब पहले ये जो था इसमें 128 एड्रेस, इसमें 64, इसमें 32, इसमें 16 और इसमें 16, इस तरीके से डिफाइन है फर्स्ट होस्ट के एड्रेस। तो इसमें अपन 64 जोड़ दें, 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे इसमें अपन ने 128 जोड़ दिया, इसमें अपन 64 जोड़ेंगे। 64 जोड़ने का मतलब क्या आ गया, 1 9 1 191.255.255. इस तरीके से वैल्यूज के अंदर क्लास की। ऐसे ही नेक्स्ट, इससे जो हमारा एड्रेस होगा वो होगा 192.0.0.0 यहां से। नेक्स्ट, इस बार इसके अंदर अपन 64 की बजाय 32 जोड़ेंगे। 32 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 32 इसमें जोड़ना 3 223 याद है 223। इसके अंदर जब अपन जोड़ते हैं 32 223.0.0.0
ये अपना हो गया क्लास सी का एड्रेस। ऐसे क्लास डी का मतलब इससे जस्ट अगले से अपन शुरू करेंगे 224.0.0.0 नेक्स्ट इसमें अपन अगले 16 एड्रेस जोड़ेंगे। 16 एड्रेस जोड़ने का मतलब 239.255.255.255 इस तरह से। और इससे अगले एड्रेस से शुरू होगा, इससे अगले एड्रेस से शुरू होने का मतलब 240.0.0.0 फिर इसमें 16 जोड़ेंगे। जब इसमें 16 जोड़ते हैं तो ये जो लास्ट एड्रेस है ये अपने आप होगा। दैट इज होल स्ट्रक्चर ऑफ IPv4 एड्रेसिंग। ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो अपने क्या कहलाती है, IPv4 एड्रेसिंग रेंज कहलाती है। अलग अलग क्लासेज के लिए अलग अलग है। इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0.0.0.02 लास्ट इज 225, 255.255.255.255 और प्रत्येक में कितने एड्रेसिंग आ रहे हैं ये देखिए 128, 64, 32, 16 प्लस 16 इस तरीके से एड्रेसिंग स्कीम्स बनती है। तो ये अपना ओवरऑल एड्रेसिंग स्कीम स्ट्रक्चर है। अब इसमें से भी जो एड्रेस है क्लास 1 और क्लास 2 के जो एड्रेस है दैट इज ऑलरेडी बुक, पहले से बुक हो चुके हैं। आजकल जो अपन लिखते हैं वो क्लास सी एड्रेस है, या अपन इस एड्रेसिंग स्कीम को मोस्टली यूज करते हैं इन टुडेज में। दैट इज फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है क्लास डी एंड दैट इज रिजर्व फॉर फ्यूचर। रिजर्व फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए रिजर्व। सो दीज आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPv4 एड्रेसिंग। थैंक यू।